नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश पलटेंगे, मोदी शाह को देंगे धोबिया पछाड़, नहीं बचेगी सरकार। कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसे ही कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तब गर्दन उठाकर देखा, पहाड़ तो हमसे ऊंचा है। इस वक्त मोदी शाह के लिए यही हालात है। अब जब गर्दन उठा रहे थे, देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी दलों के बगैर तो हम कुछ है ही नहीं, हमारी कुर्सी ही नहीं है, हमारी कुर्सी ही किराए की है। ये तो एक एक हाथ लगा करके सहयोगी दल पहरे हैं, उसी पे हम बैठे हैं और वो ढो रहे हैं हमको, और हम शान दिखा रहे थे, तानाशाही दिखा रहे हैं। हमारी तानाशाहियां तो मिट्टी में मिल जाएंगी, ये अपने हाथ हटा लेंगे तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बिहार में नीतीश पलटेंगे, मोदी शाह को देंगे धोबिया पछाड़। नीतीश ऐसा खेल करेंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह सोच रहे थे। बिहार चुनाव के जरिए पश्चिम बंगाल पर हम अपना दबदबा कायम करेंगे, और कहने भी, बयान भी देने लगे, भाजपाई बयान भी देने लगे कि बिहार तो अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। बोलने लगे भाजपाई। कहते हैं ना, घमंड अच्छी चीज नहीं होती है, घमंड बहुत बुरा होता है, और घमंड इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी सतर्क भी हो गई, और एसआईआर के जरिए जो खेल खेल रहे थे लोग, वह चाल समझ भी गई। तो अब ममता बनर्जी का चैलेंज और नीतीश कुमार का रूठापन, जो रूठ गए हैं नीतीश, उसका सामना करने की साहस मोदी और शाह में नहीं बच रही है। तो जिस बिहार को झांकी बना रहे थे, वहां नीतीश धोबिया पछाड़ लगाने के लिए सरकार को तैयार है। और जिस पश्चिम बंगाल को कह रहे थे बाकी है, अभी पश्चिम बंगाल बाकी है, वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना झंडा लहरा रही है। यानी कि भाजपा का हर दांव फेल हो रहा है वहां पर, जो सत्ता के लिए शुभ संकेत नहीं है। आरएसएस इनसे खपा है, विश्व हिंदू परिषद खपा है, चंद्रबाबू नायडू खपा है, सहयोगी दल खपा है, सरकार हिली हुई है, और विपक्ष इंडिया गठबंधन इनको चारों तरफ से मोर्चाबंदी करके घेर रखा है। निकलने का, सांस लेने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में नीतीश अगर बिहार में पलटते हैं, खेल पलटते हैं, पलट जाते हैं वहां खेल, तो मोदी शाह के लिए संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो जो ऊंट कहता था हम ही हम हैं, हमसे ऊंचा कोई नहीं है, वह पहाड़ के नजदीक पहुंच करके सर उठा रहा है तो देख रहा है कि अरे भैया, पहाड़ तो हमसे बहुत ऊंचा है, हम तो पहाड़ के सामने बौने हैं। अब उस ऊंट को पैर रखने के लिए नीचे जमीन नहीं बच रही है। नीतीश कुमार का यह धोबिया पछाड़ मोदी कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ रह करके चुनाव लड़ा नीतीश कुमार ने, एनडीए को छोड़ा नहीं, और नीतीश कुमार से ज्यादा सीट ले आकर के बिहार में 89 सीट सरकार बना नहीं पा रही है भाजपा। नीतीश कुमार के साथ 126 विधायक खड़े हो गए, 130 विधायक खड़े हो गए, और मोदी 89 पर लटक झटक रहे हैं। 89 और वह चिराग पासवान के 19। तो यह जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना विजय रथ निकाल रखे थे,
उस विजय रथ पर रोक लग गया। लेकिन उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का जो झटका इन्हें लगा, वह झटका रेवंत रेड्डी से मिलने के बाद इनसे दूरी बनाने लगे और वह दूरी इन्हें जीने नहीं दे रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बिहार के अंदर बहुत कुछ मायने रखते हैं, क्योंकि 89 यानी कि 90 में एक कम भाजपा है और 19 चिराग पासवान के। तो 89 और 90 108 विधायक अब होते हैं, 122 का आंकड़ा बहुमत का होता है। ऐसे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पर बिहार में नहीं बन पा रही है, और जब बिहार में सरकार नहीं बन पा रही है तो चिराग पासवान क्यों रहे? चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति उन्हें करनी है, केंद्र की राजनीति नहीं। बिहार में जब सिक्का जम जाएगा तो केंद्र में वैसे ही हम धमाल मचा लेंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार डूबती नाव की तरह है, कब किस करवट मोड़ लेगी कोई जानता नहीं है। और बिहार में गई सत्ता तो केंद्र में भी सत्ता चली जाएगी, यह बात बखूबी समझ गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करेंगे, ऐसी सूचनाएं मिल रही। और यह जान गए हैं कि नीतीश कुमार इन्हें छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अब नीतीश के पीछे पड़ गई है और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से संपर्क में आ गए हैं। तो लाजमी है कि नीतीश कुमार भी कांग्रेस के संपर्क में रहेंगे। खबर भी है कि कृष्णा आल्ला और नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। तब ऐसे में यह जो धोबिया पछाड़ है, जो पलटने का, यह धोबिया पछाड़ लगेगा नीतीश कुमार का तो नहीं बचेगी सरकार, सवाल ही नहीं होता सरकार बचने का। फिर सरकार धराशायी हो जाएगी, यह तय है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन परिस्थितियां अब इस हद तक आगे बढ़ रही हैं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होके रहेगा, मोदी का इस्तीफा होके रहेगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि चारों तरफ से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, एनडीए गठबंधन के लोग साथ छोड़ते हुए तो मोदी को इस्तीफे से कोई नहीं बचा। चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार साथ छोड़ रहे हैं, तो इस्तीफा होगा ही ना। सरकार का यहां बचेगी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार रहेगी तब तो आप रहोगे ना, सरकार ही नहीं रहेगी तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और वह वक्त नजदीक आ गया। तो देखते हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। राहुल गांधी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, उस बैठक में बहुत कुछ फैसले होंगे और उन्होंने कह दिया कि व्यवस्था बदलेंगे। और नीतीश कुमार भी, मैंने जैसे कहा कि बिहार में नीतीश पलटेंगे, मोदी साहब को देंगे धोबिया पछाड़, नहीं बचेगी सरकार, इस्तीफा हो जाएगा और फिर उसके बाद होगी लड़ाई। देखते हैं कहां तक यह बात पहुंचती है और विपक्ष कितना एकजुट है और विपक्ष कितना सफल होता है। मीटिंग का तो शुरू है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।